कैसे हैं आप सब पाइसीज? कैसा जा रहा है आपका मई का महीना? आपकी मई की रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपकी जनरल प्रेडिक्शन, आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आपकी करियर गाइडेंस, ये वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। और आपके मई मंथ की बोनस रीडिंग भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं पाइसीज कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके लिए आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं पाइसीज, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। और इस बार इस पर्टिकुलर रीडिंग में हम यू वर्सेस देम करेंगे, जिसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की एनर्जीज मिलके कौन सी रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पाइसीज कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप सुन के ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, अपने दिल पे फिर मत लीजिएगा, ठीक है। सो ये रीडिंग है आपकी हेल्प के लिए, आपको परेशान करना, ट्रिगर करना, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है इस रीडिंग का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव। आपके पर्सन मून की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। मून आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है पाइसीज। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से अलग अलग से रह रहे हैं शायद आपसे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप पे या फिर अपने करियर पे, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड कर रहे हैं पाइसीज। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अकेले हैं ये, लाइक अकेलेपन में दिख रहे हैं। अकेलापन एज इन कि ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ में है, ये अभी अकेले हैं और खुद की लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अबंडेंस क्रिएट करने पे फोकस कर रहे हैं। और लव लाइफ में इनके थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। अब हो सकता है ये अकेलापन इन्होंने खुद ने चूज़ किया हो। यहाँ पे मून की एनर्जी है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें मून बताती है वो बताती है हिडन एनर्जीज। मतलब कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, पर ये शायद से आपको दिखा नहीं रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पाइसीज हिडन हैं, मतलब आपको शो नहीं की है इस पर्सन ने। मून से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मून और भी काफ़ी बातें बता रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप किस एनर्जी में दिख रहे हो? एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में और 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं या फिर इमोशनली इन्वेस्टेड दिख रहे हैं पाइसीज। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इस पर्सन से और इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये देखिए, ये कप है, ये ऐसा आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। जो कप का वाटर है वो लाइक कप से बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कप ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपके ओवरफ्लो इमोशंस बता रहा है इस पर्सन के लिए पाइसीज। आप वैसे भी पाइसीज हैं, आप एक वाटर साइन हैं, आप लोग बॉर्न इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं पाइसीज। और इस पर्सन के कारण आप और ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं ना। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत इंटेंस है यहाँ पे आपकी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि फॉर सम रीज़न आपको इस कनेक्शन से थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना पड़ा है। ये टेम्परेरी फेज़ भी हो सकता है जहाँ पे आपको इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, टेम्परेरी फेज़ भी हो सकता है। तो अभी जो आपकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं वो ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया इस कनेक्शन में। देखिए कितने सारे कप्स हैं जो आपने खड़े किए हैं।
बट फॉर सम रीज़न आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ा। और जब आपको फोर्सफुली इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, या फिर इस इतने ही सारे इमोशंस और प्यार से जब निकलना पड़ा, तो आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी अभी की प्रॉब्लम्स बता रही है, ओवर थिंकिंग बता रही है, आप कितने स्ट्रेस्ड हैं इस कनेक्शन में पाइसीज, वो बता रही है। तो बहुत सारे पाइसेस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़े से टेंशन में दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, सोने में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कुछ बातें याद आ रही हैं इस पर्सन की और इस रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे आप परेशान कर पा रहे हैं। कुछ पाइसेस अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ओवरली इमोशनल फील कर रहे हैं यहाँ पे पाइसेस। ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वेज में रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है इनका बिहेवियर और इनका रिएक्शन, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इमोशंस तो इस पर्सन के भी दिखे हमें। एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी है यहाँ पे। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अगेन इनके एनर्जी फील्ड में दिख रहे हो, ये आप ही हो जो इनके एनर्जी फील्ड में दिख रहे हो। तो यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग तो आप दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ये भी पर्सन आपके लिए इमोशनल है, इमोशनली फील करते हैं। और यहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, ये थोड़े कम हैं, पर इमोशंस तो दोनों की साइड से हैं। और यहाँ पे मून का कार्ड देख के और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देख के ये समझ में आ रहा है कि नो मैटर आज आप दोनों किसी भी जगह पे रिलेशनशिप में स्टैंड कर रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है पाइसीज। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है पाइसीज। कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ आप दोनों की बातें हुई हैं, कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है, कुछ इन्हें क्लैरिटी मिली है, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंसिडेंस है। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे जिसके कारण ये पर्सन भी यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूर जाते हुए दिख रहा है। तो वॉक अवे की एनर्जी दोनों साइड से है, आप बहुत ही जेंटली इस कनेक्शन से निकल रहे हो और ये पर्सन थोड़ा सा अपना मुंह चुरा के निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो एक टेम्प्रेरी फेज ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप शायद इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग के कनेक्शन में। ये फेज बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी फेज भी हो सकता है। ओके पाइसीज, तो आगे देखेंगे कि ये बातें कितनी इंटेंस है या फिर एक सिचुएशन कितनी इंटेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेंटिकल आए थे यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। अगेन ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, पैसों पे, करियर पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है या फैमिली मैटर्स पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। और यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी, ओके, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही वियर्ड एनर्जी अगेन आपके पर्सन की दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है, प्लस इनके दिमाग में जो फीलिंग्स हैं और जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनके एक्शंस हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाइसीज। बिकॉज अगेन यहाँ पे पेंटिकल मतलब फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है। पेंटिकल मतलब जो चीज़ अर्थ पे हमें दिखाई देती है उस चीज़ को हम पेंटिकल बोलते हैं। जैसे कि हमें घर दिखाई देता है, गाड़ी दिखाई देती है, आप आसपास जो भी, ये टेबल है ये हमें दिख रही है, राइट। तो ये किसी थॉट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। पर जो कप्स आते हैं ना, कप्स इमोशंस बताते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं बताते हैं। तो
तो जब पेंटिकल आते हैं तो हमें ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें दिखती हैं, वो चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो रही हैं। जब कप्स आते हैं तो मोस्टली थॉट्स बताते हैं, राइट। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल। एक्शन कहाँ पे ले रहे हैं ये पर्सन, एक्शन ले रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपने करियर पे, अपने पैसों पे, अपनी फैमिली पे, ओके। ये एक्शन वाला फेज़ है इनका। और दिमाग में क्या चल रहा है, 10 ऑफ कप्स चल रहा है। तो दिमाग, फीलिंग्स क्या है, कप्स क्या होते हैं, कप्स होती हैं फीलिंग्स। अपन किसी की फीलिंग्स को देख नहीं सकते हैं ना, शायद हम कुछ हद तक महसूस कर सकते हैं, शायद कुछ हद तक कोई हमें एक्सप्लेन करे तो हम समझ सकते हैं, पर क्या हम फीलिंग्स को, इमोशंस को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, थॉट्स में है, राइट। वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो 10 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, थॉट्स बता रहा है, इमोशंस बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है या आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखता है। ये पर्सन आपके साथ शायद फैमिली क्रिएट करना चाहता है। आप इस पर्सन के थॉट्स में अगेन बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यहाँ कप्स आए थे, कप्स भी क्या बता रहा था हमें, कि आपके लिए इमोशंस रखते हैं, ओके, बट थॉट्स में बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिजिकल में काम काम काम, पेंटिकल 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 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इस पर्सन ने आंखों पे अपना पट्टी बांध के रखी हुई है और ये आंखों पे पट्टी बांध के पर्सन निशाना लगा रहा है। क्या बता रही है ये चीज़ यहाँ पे, कि पर्सन जो भी लाइफ में डिसीजंस ले रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस नहीं ले रहा है, स्पेशली इस कनेक्शन में। ये तुक्के में चल रहा है, ये कन्फ्यूजन भी आप बोल सकते हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिल को फॉलो करें या दिमाग को फॉलो करें, और उस चक्कर में हम गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये गलत डायरेक्शन कौन सी है, ये गलत डायरेक्शन है आपसे वॉक अवे करने वाली डायरेक्शन। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया, उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स आया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इस पर्सन ने गलत डिसीजंस लिए हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने। स्पाइसीज, आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, आपको लगता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यस, आप टावर बिल्ड करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप एक स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ चाहते हैं। कई बार 3 ऑफ पेंटिकल तब भी आता है जब एक टावर ब्रेक हो चुका होता है और हम कोशिश करते हैं कि जो स्टेबिलिटी हमने इस रिलेशनशिप में खोई है या फिर जो कमिटमेंट हमने इस रिलेशनशिप में खोया है, हम उसे रीबिल्ड करना चाहते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप वापस से इस कनेक्शन के रूट्स रखना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। 5 ऑफ कप्स, देखिए अब मैं आपको पेंटिकल्स समझा रही थी ना, पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशंस होते हैं। यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप इतना कमिटमेंट चाहते हो कि लोगों को पता चले कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, या फिर अगेन सोसाइटी आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करे, मतलब कि मैरिज जैसा कुछ, राइट। और 4 ऑफ वांड्स भी क्या बताता है, वही चीज़ बताता है। बट आप चाहते ये हैं, पर आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है 5 ऑफ कप्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे आपके पर्सन की साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है, ओके। बट 5 ऑफ कप्स आपके डिसअपॉइंटमेंट भी बता रहा है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिकॉज आपके कप्स यहाँ पे अगेन गिर गए हैं। जिस कप, जो फीलिंग्स थी आपकी, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली है, वैल्यू नहीं मिली है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस कनेक्शन से, और बहुत ही आप फिर से सैड फील करते हुए दिख रहे हो। आई एम सो सॉरी पाइसेस, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप सैड दिख रहे हो ना। और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। Three of Wands, okay. Sun.
मुझे एक एक बहुत ही अलग सी बात यहाँ पे दिख रही है। मुझे नहीं पता वो कितने लोगों के लिए सही होगी, बट आप में से कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए सही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड फील हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे लाइट पड़ी है या फिर किसी चीज़ पे रोशनी पड़ी है। इन्हें आपके बारे में कुछ पता चला है या फिर इन्हें आपका कुछ बिहेवियर है जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, उस पर रोशनी पड़ी है। कुछ ऐसा हुआ है जिस पे कुछ बातें इन्हें पता चली हैं। आई डोंट नो कि क्या है यहाँ पे, और वो सारी बातें इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन लेके आई हैं। एक चीज़ और मुझे बहुत ही अलग सी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपसे रिलेटेड जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर आपसे जो अटैचमेंट है कह सकते हैं वो ज़्यादा है, या फिर जो आप सपोर्ट इन्हें देते थे वो शायद इन्हें किसी और से नहीं मिल रहा है। कुछ है यहाँ पे, बिकॉज ये जो आपकी एनर्जी फील्ड में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था ना पाइसेस, ये आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में भी दिख रहा है। ये जो 3 कप्स गिरे थे यहाँ पे, ये आपके पर्सन के पास भी 3 कप्स हैं। ये पर्सन इस 3 कप्स को देख के बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन कुछ किसी नए कनेक्शन में इंटरेस्टेड है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। ये बस आपके रिलेशनशिप से डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज इन्हें कुछ बात पता चली है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, काम, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकते हैं। बट कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी मुझे किसी में भी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात पाइसेस यहाँ पे ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ हो, बट उसके बाद इस पर्सन ने उस थर्ड पर्सन में भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया हो। मुझे बहुत ही हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन के, बिकॉज आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में दिख रहा है पाइसेस। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, पास्ट को भुला नहीं पा रहे। कुछ आपने इनसे कह दिया, कुछ इन्होंने आपसे कह दिया, आई डोंट नो क्या मैटर हुआ है आप दोनों के बीच में, बट ये पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा पास्ट है। और कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, बिकॉज मनी इज़ वेरी मच विजिबल हियर। पैसा बहुत यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। आपकी पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये कंफ्यूज भी दिख रहे हैं अभी। तो हमने देखा था 2 ऑफ सॉर्ड्स से कि कंफ्यूजन है यहाँ पे। द हाई प्रीस्टेस तब आता है जब हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस रीडिंग में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो और सही गलत जानने समझने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही इस पर्सन की भी एनर्जी, पर्सन जानना चाहता है कि इसका फ्यूचर किसके साथ में लिखा हुआ है। अब ये क्यों जानना चाहते हैं किसके साथ में लिखा हुआ है? इट्स नॉट बिकॉज के आप इन्हें कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो या फिर वैलिडेशन नहीं दे रहे हो। इट्स मोर लाइक कि इस पर्सन को ही समझ में नहीं आ रहा है कि लव लाइफ में क्या करना बेहतर होगा इनके लिए। इसीलिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये किसी से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके साथ मेरा फ्यूचर ज़्यादा बेटर होगा। ये सब करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। मुझे इस वाली डेक से कुछ कार्ड्स लेने हैं, थोड़ी और ज़्यादा हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है आई गेस यहाँ पे। एनर्जीज आर ऑल्सो इंटरचेंजेबल, स्पेशली आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो। अच्छा, एक और यहाँ पे कार्ड आया था, 3 ऑफ वांस का कार्ड, मैं आपको बताना ही भूल गई। ये ऐसा भी लग रहा है कि अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ के होने का वेट कर रहा है। अभी पोस्टपोनमेंट आया तो मेरे दिमाग में 3 ऑफ वांस आया और मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे 3 ऑफ वांस था और मैंने शायद आपको 3 ऑफ वांस के बारे में बताया नहीं है यहाँ पे।
सो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स और पोस्टपोनमेंट दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कि पर्सन किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, शायद से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इट्स लाइक कि किसी चीज़ ने इन्हें स्टक करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, और ये वेट कर रहे हैं कि कब उस चीज़ से ये फ्री हो सके। अब ये वेट या फिर ये पर्सन या फिर ये चीज़ क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी। कंपैरिजन, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, कंपैरिजन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती है। जो कंपैरिजन कीवर्ड है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग में, स्पेशली इस पर्सन की फीलिंग्स में। ये बहुत ही हो सकता है कि ये आपको किसी से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो सकता है इनका कोई एक्स रहा हो, या फिर हो सकता है इनकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ है, हो सकता है कि इन्होंने अपने दिमाग में अपनी लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कुछ बना के रखी हुई है। अब देखिए कंपैरिजन का कार्ड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे एक साइड में ट्री है और एक साइड में बैम्बू है। सो बैम्बू पता है ना आपको, तो ट्री और बैम्बू का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इवन दो ट्री का साइज़ ह्यूज होता है, लाइक यू आर गेटिंग मी राइट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी प्रॉपरली, बट ट्री और बैम्बू का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। बट स्टिल ये पर्सन आपको या तो किसी से कंपेयर कर रहा है, या फिर एक सेट बिलीफ सिस्टम इनके पेरेंट्स का, इनकी फैमिली का हो सकता है कि हमारे लाइक कि हमारे घर में ये चलता है, हमारे घर में वो चलता है, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस एंड दिस एंड दैट। तो हो सकता है कि ये खुद आपको किसी और से कंपेयर कर रहे हो अभी, या फिर इनकी फैमिली कंपेयर कर रही हो, इसकी वजह से इनके दिमाग पे प्रेशर बन रहा हो और चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। चीज़ें पोस्टपोन पाइसेस स्पेशली इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये पर्सन या तो किसी चीज़ के होने का वेट कर रहा है, या तो ये पर्सन कंफ्यूज है। और इनफैक्ट मुझे दोनों ही एनर्जीज प्रोमिनेंट दिख रही है। ये आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से, वो भी प्रोमिनेंट दिख रहा है। ये किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलने का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। द ड्रीम, फिर से इस पर्सन की लाइफ में रिग्रेट दिख रहा है। पाइसेस मुझे ना बहुत ज़्यादा एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे द ड्रीम दिखा, राइट। और मैं जब आपको 10 ऑफ कप्स समझा रही थी तो मैं आपको क्या बता रही थी कि ये थॉट्स में है, राइट। अब ये देखो, ये पर्सन यहाँ पे बैठ के ड्रीम देख रहा है। आप इस पर्सन के ड्रीम्स में हो, लाइक कि इस पर्सन को लगता है कि आप एक सूटेबल पार्टनर हैं, बट ये कंफ्यूज भी हैं साथ में। ये इन एंड आउट की एनर्जी है कि कभी सेटिस्फैक्शन फील करना इस कनेक्शन से, कभी ये समझना कि पाइसेस ही मेरे परफेक्ट पार्टनर हैं, कभी ये समझना कि जो मुझे चीज़ें एक पार्टनर में चाहिए या मेरी फैमिली को चाहिए या जो भी है, इनकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, इनकी खुद की एक्सपेक्टेशन, कभी इन्हें लगता है कि नहीं आप उस चीज़ में फिट नहीं बैठते हो जो इनकी एक्सपेक्टेशन है या इनके आसपास वालों की एक्सपेक्टेशन है। बट एट द सेम टाइम अगर इमोशंस की बात करें तो ये आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, बट मेरे ख्याल से जब ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, मैं बोल रही थी ना कि ये ऐसा लग रहा है कि किसी के प्रेशर में है, कुछ प्रेशर में है ये पर्सन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पर्सन केज में है, केज में बंद दिख रहा है, किसी का कंट्रोल इस पर्सन पे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। इस पर्सन की एनर्जी में हमें दिख गया है अब रिकंसिलिएशन। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट होता होगा आपकी लाइफ से पाइसेस, कभी आपको फ़ोन कर रहा होगा, कभी आपसे बात करता होगा, कभी नहीं करता होगा, कभी हाँ होगी कभी ना होगी, बिकॉज दोनों टाइप की एनर्जीज हैं, इट्स लाइक जब आप मिल जाते हो तो कमियां दिखने लगती हैं, जब आप नहीं मिलते हो तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये आपकी लव रीडिंग बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती जा रही है पाइसेस, स्लोइंग डाउन, चीज़ें स्लो चल रही हैं अभी। कंट्रोल, सी यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, और हम कंट्रोल कीवर्ड यूज़ ही कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है किसी पर्सन का कंट्रोल है इस पर्सन पे। सो अगेन कुछ भी हो सकता है।
बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि हम फ्यूचर के लिए भी इस बार कार्ड निकालें। थोड़ा फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है आपकी साइड से। द सोर्स की एनर्जी है। साइलेंस। सबसे पहले तो द सोर्स आपकी साइड से द सोर्स आया है और साइलेंस आया है। यहाँ पे सन की एनर्जी है और मून की एनर्जी है, दोनों एनर्जी। द सोर्स मतलब कि यूनिवर्स होता है। सोर्स मतलब परम पिता परमेश्वर, या फिर आपके रिलीजन या आपके कल्चर में जो भी आप उस एनर्जी को नाम देते हो, आप यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो पाइसिस। और पाइसिस साइन ही एक ऐसा होता है जो बॉर्न साइकिक्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और उनका कनेक्शन हमेशा यूनिवर्स के साथ में और गार्जियन एंजल्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है हमेशा। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं पाइसिस। आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही प्यारा कम्युनिकेशन होता है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बातें कुछ बता रहे हैं, और आपके ऊपर बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन है यूनिवर्स का या फिर आपके गार्जियन एंजल्स का। मुझे लग रहा है बहुत सारे पाइसेस ऑलरेडी यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं इस रिलेशनशिप को। आप क्योंकि यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है यूनिवर्स पे कि आप देख लो, आप करवा दो, यू नो। सो इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप इस कनेक्शन को सरेंडर कर चुके हैं कि आप देख लो, या फिर प्लीज़ आप ये कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, यू नो। और ये आपको डिवाइन का कम्युनिकेशन है जो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है सन और मून से। वाओ, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी है। आपको बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा इस रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। मुझे कुछ फ्यूचर के कार्ड्स लेने हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि पाइसिस और पाइसिस के पर्सन का फ्यूचर क्या रह सकता है, कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ शो अस क्लियरली। फोर ऑफ कप्स दोबारा से आया है, फूल आया है, ओके। मैजिशियन आया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स आया है। आई टेक वन मोर कार्ड। इवन तो यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फूल है। फूल अक्सर एक नई साइकिल शुरू होना बताता है पाइसिस। तो मुझे लग रहा है कि एक नई साइकिल तो शुरू होगी, एक और चांस मिलेगा, बातें होंगी आपके इस पर्सन से, और कम्युनिकेशन भी होगा आपका इस पर्सन से, बहुत ही रीसेंट पे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। जो लोग भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हो। इवन दो आप ऐसी एनर्जी में हो कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट राइट नाउ, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, राइट। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश करें। इवन दो डिसअपॉइंटमेंट फ्यूचर में भी थोड़ा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को प्रॉपरली मैनिफेस्ट होने में, या फिर ये साइकिल वापस से शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है पाइसिस। ये चीज़ अचानक से पूरे तरीके से बेहतर नहीं होते हुए दिख रही है। दिस विल टेक सम टाइम। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, कुछ कार्ड्स लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ और क्लैरिटी जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस आए हैं, सो दैट एक फर्दर आपको कंफर्मेशन हो जाए।
उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। अल्फ़ाबेट में आपको आपके नाम, पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है, या फिर आप लोगों के नाम के लेटर्स मिल सकते हैं, वो भी एक फर्दर कंफर्मेशन होगा। ओके, सो लेट्स सी। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि यूनिवर्स हमें क्लैरिटी देना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज कई सारी चीज़ें ना जो लाइफ में होती हैं पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कभी कभी हमें जानबूझ के क्लैरिटी नहीं देते हैं। तो आपके लिए सिंपल नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे। स्पीकिंग ऑफ दैट, मैं आपको बोल ही रही थी कि यूनिवर्स यहाँ पे सिंपल नहीं कर रहे हैं। देर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। आपके हर एक सवाल का एक बहुत ही डीप रीज़न है, उसे ढूंढने की कोशिश करिए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके ऊपर है पाइसेस, ढूंढिए। इस पजल को सॉल्व करिए। यहाँ पे ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे हायर रीज़न है या हायर पर्पस है। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। माय गॉड, ये वाला कार्ड तो बहुत ही अलग सी बातें बता रहा है पाइसीज। मतलब अगर मैं आपको ये समझाने बैठूंगी तो रीडिंग का डायरेक्शन ही बदल जाएगा, बट क्योंकि कार्ड आया मुझे आपको समझाना है। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। ये कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आप डेस्टिन्ड हैं बड़ी चीज़ें करने के लिए, या फिर दुनिया में प्यार बांटने के लिए आप डेस्टिन्ड हैं। तो अगर आप अपने पूरे प्यार को या फीलिंग्स को एक ही इंसान पे चैनल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप प्यार अपनी फैमिली को भी दें, फ्रेंड्स को भी दें, दुनिया में प्यार बांटें अगर आपके पास बहुत सारा प्यार है तो। तो ये कार्ड एक्चुअली ऐसा बोल रहा है कि आप डेस्टिन्ड हैं कुछ बड़ा या महान करने के लिए, या फिर लोगों को प्यार बांटने के लिए। अब ये कार्ड क्यों आया है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, पर क्यों आया है वो आपको समझना है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कुछ बहुत ज़्यादा हायर पर्पस है, हायर मीनिंग है, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, और यूनिवर्स बस आपको चाह रहे हैं ये बताना कि आप उस चीज़ पे फोकस करिए। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज आया कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में। यू डोंट नीड टू वरी। यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ की अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें पेनफुल हैं, इस चीज़ से कैसे निकलेंगे, आगे क्या होगा, बट चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब कुछ और अफर्मेशंस के कार्ड लेते हैं, कुछ और हमें टाइमलाइन मिल जाए, कुछ और डायरेक्शन मिल जाए, कुछ और चीज़ें जानने को मिल जाए पाइसेस, राइट। आस्क योर एंजल्स। ओ माय गॉड, आज यूनिवर्स कैसे बातें कर रहे हैं एकदम। ये कार्ड भी वही बोल रहा था कि आपको खुद को जानना, समझना है आगे क्या होने वाला है। ये कार्ड बोल रहा है आस्क योर एंजल्स, अपने गार्जियन एंजल्स से कनेक्शन बनाइए, उनसे पूछिए। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। ओके, हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप रहें तो आपको किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े पाइसीज, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। और एक वेट का कार्ड आया कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है इस कनेक्शन में। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कोई भी एक्शन लेने का, अपनी साइड से कोई एफर्ट लगाने का अपनी साइड से। वैसे भी मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं पाइसीज जो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपने सरेंडर किया है, आपने यूनिवर्स पे छोड़ा है। कीप इट दैट वे, अभी थोड़ा सा वेट करिए। ओके, थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आएगी विद टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन भी पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, वो कैंसेरियंस हो सकते हैं, कर्क राशि, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। उसके बाद में
ओ यार, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कन्या राशि, पाइसीज आप तो बहुत सारी जगह दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाइज की एनर्जी है। मिथुन राशि, टॉरस की एनर्जी है। वृश्चिक राशि, राइट, तो यहाँ पे वृषभ राशि भी है और यहाँ पे वृश्चिक राशि भी है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। मीन राशि, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकानास नहीं आए हैं पाइसीज, अभी पिक्चर बाकी है। सो ये आपके कनेक्शन का एंड तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ थोड़ा सा पॉज यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि, और एक्वेरियस है, कुंभ राशि। ओके, अब अल्फाबेट्स देखते हैं। सो द अल्फ़ाबेट्स वी हैव आर D, E। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पाइसीज। F D W A R N C N T E J, oh my god, I U O N S M। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप कोई अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अपना नाम बना रहे हो और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं पाइसीज। यहाँ पे L है और यहाँ पे Y है। ओके, सो ये सारे लेटर्स हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन। थोड़ा सा इतना टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं इतना टेंशन नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया था नो नीड टू वरी का, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे थे इतनी चिंता वाली बात नहीं है जितनी आप चिंता कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।